हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे प्लांट्स के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि प्लांट्स के कितने टाइप्स होते हैं और हमने प्लांट के पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम जानेंगे कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स। ट्रांसपिरेशन। क्या होती है ट्रांसपिरेशन? क्या आपको पता है? इवेपोरेशन क्या होती है? ये तो आप सभी जानते हैं, राइट? इससे प्रीवियस वीडियो में इवेपोरेशन के बारे में बहुत ही डिस्कशन किया था डिटेल में। अब हम जानेंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में। क्या होती है ट्रांसपिरेशन? वाटर comes out of leaves in the form of vapor by the process called transpiration। जैसे कि evaporation में वाटर कन्वर्ट होता है वेपर्स में, उसी प्रकार प्लांट्स के अंदर पानी होता है। और प्लांट्स के अंदर पानी कहाँ से आता है? जो वाटर आप प्लांट्स को देते हैं वो स्टेम्स के थ्रू प्लांट्स की वेरियस पार्ट्स में पहुंचता है। और जब ये पानी लीव्स में और डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाता है प्लांट्स के, तो ये प्लांट्स के पार्ट से कैसे बाहर आता है? मान लो एक्सेसिव वाटर हो गया तो वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो जो लीव्स होती है ना प्लांट्स की, उनमें से ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर आता है और इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। अब हम जानेंगे एक और कॉन्सेप्ट। क्या होती है फोटोसिंथेसिस? इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। खाना तो आप सभी खाते ही हैं, राइट? आप सब तो खाना खा लेते हो, लेकिन क्या प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है? क्या आपने कभी प्लांट्स को फूड खाते हुए देखा है? देखा है या नहीं? प्लांट्स भी अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कैसे? जैसे कि आपको अगर मान लीजिए राइस बनाने हैं, तो राइस कैसे बनाएंगे आप? उसके लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत तो होगी। फूड वाले चैप्टर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था ना। सबसे पहले तो आपको राइस की ज़रूरत होगी, फिर वाटर की ज़रूरत होगी, फिर जो भी स्पाइसेस आप डालेंगे राइस के अंदर उसकी ज़रूरत होगी। उसी प्रकार प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए भी कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? प्लांट्स बनाते हैं फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इसके लिए उन्हें चाहिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन ये है कि प्लांट्स अपना फूड कहाँ बनाते हैं? प्लांट्स के तो वेरियस पार्ट्स होते हैं ना। लीफ होती है, स्टेम होते हैं, फ्लावर होते हैं। कहाँ पर बनता है फूड? जैसे कि घरों में खाना किचन के अंदर बनता है, उसी तरह प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं लीव से। Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green color substance present in them. We have seen that stem supply leaf with water
and leaf uses the water to make food. The leaf also lost water through transpiration. तो इस बारे में तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या है और फोटोसिंथेसिस तो आप समझ ही गए होंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है खाना बनाने की, जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और उसके लिए उन्हें चाहिए वाटर जो उन्हें स्टेम से मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है बताओ? एयर से। जो हवा होती है उसमें से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और सनलाइट तो उन्हें मिल ही जाती है सन से। चलिए अब हम जानेंगे कुछ और पार्ट्स के बारे में, प्लांट्स के रूट्स। क्या देखी है आपने प्लांट्स की रूट? जब भी आप कोई नया पौधा सॉइल के अंदर लगाते हैं तो आपने प्लांट्स का जो लोअर पार्ट है उसे तो ध्यान से देखा ही होगा ना। वहीं पर तो होती है रूट्स, और अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स के बारे में तो हम फर्स्ट ही वीडियो में ही डिस्कशन कर चुके हैं, और आप सभी को पता भी है कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि रूट्स का काम क्या है? जैसे स्टेम का डिफरेंट फंक्शन होता है, वैसे ही रूट्स का क्या काम होता है? रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट firmly to the soil. They anchor the plant to the soil. अब हम जानेंगे क्या रूट भी डिफरेंट टाइप की होती है, या सारी रूट्स एक तरह की होती हैं। अगर आपने प्लांट्स देखे हैं या अगर आप गार्डनिंग करना पसंद करते हैं तो आपने वेरियस रूट्स तो देखी ही होंगी, राइट? तो क्या सारी रूट्स एक ही तरह की होती है बताइए? रूट्स दो तरह की होती हैं। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। जैसा कि आपने देखा इस फोटो में, जो मेन रूट है उसे हम टैप रूट कहते हैं, और जो मेन रूट में से निकल रही है ना लाइंस, उन लाइंस को हम लेटरल रूट भी कहते हैं। अब हम जानेंगे फाइब्रस रूट्स के बारे में। जैसे देख रहे हो ना, फाइबर्स की तरह रूट्स निकल रही हैं इस डायग्राम में। प्लांट विद दीज टाइप ऑफ रूट, ऐसी रूट्स को बोलते हैं फाइब्रस रूट, क्योंकि ऑल रूट सीम्स सिमिलर, है ना। अब आप देख सकते हैं इन दोनों डायग्राम्स में कि टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या डिफरेंस है। तो हमने देखा कि रूट्स क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, एंड जो स्टेम होती है प्लांट्स की वो करती है कंडक्ट दीज water and minerals to the leaves and other parts of the plant. The leaves prepare food. This food travels through stem and is stored in different part of plant. जैसे खाना बनने के बाद कुछ फूड आप खा लेते हो और जो बच जाता है उसे आप स्टोर करके रख देते हो ना, उसी तरीके से प्लांट्स में भी ये सिस्टम होता है। और क्या आप जानते हैं वी ईट सम ऑफ दीज रूट्स, रूट्स को भी हम खाते हैं। अभी तक तो आपने प्लांट्स के फ्रूट्स बहुत खाए होंगे,
एप्पल, ऑरेंज, बनाना। क्या आपने रूट्स भी खाई है कभी? बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो अगर आपने रूट्स खाई हैं तो वो कौन कौन सी है? कैरेट हो गई, रेडिश हो गई, स्वीट पटेटोस हो गए, टर्निप हो गई और टैपिको हो गया। ये रूट्स हैं जो आप सभी खाते हैं। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड।